एक अपडेट देनी थी आपको कि ओवर द लास्ट 2-3 वीक्स मैं और मोहम्मद वसीम चीफ सेलेक्टर जो हैं बात कर रहे थे अबाउट परफॉर्मेंसेस और रिवॉर्ड और रिकग्निशन ऑफ परफॉर्मेंसेस। दो चीज़ें हमने पहले बयान भी दिया था कि दो चीज़ें के ऊपर हम फोकस करेंगे, एक मेरिट के ऊपर और दूसरी चीज़ जो थी परफॉर्मेंस के ऊपर। तो परफॉर्मेंस के ऊपर हमने बात की है और हमने ये डिसीजन ले लिया है कि 3 प्लेयर्स को हम रिवॉर्ड करने चाहते थे जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस भी थे इन इंटरनेशनल क्रिकेट। एक था मोहम्मद रिजवान, उसको हमने प्रमोट कर दिया फ्रॉम अ कैटेगरी बी टू कैटेगरी ए फ्रॉम द 1st of March। ये इसका हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो इसके शानदार परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान के लिए, जो टेस्ट क्रिकेट में 54 एवरेज है उसकी, T20 में 65 एवरेज है, स्ट्राइक रेट ऑफ 139, तो इसकी परफॉर्मेंसेस भी थी। तो हम ये भी मैसेज देने चाहते हैं कि आप परफॉर्म भी करेंगे, हम रिकग्नाइज भी करेंगे और रिवॉर्ड भी करेंगे। अच्छा, दूसरा है फवाद आलम जो प्रीवियसली कैटेगरी A+ था डोमेस्टिक में, उसको हम कैटेगरी C में ले आए हैं फ्रॉम 1st of March। ये भी टेस्ट क्रिकेट के वो जो इसने परफॉर्मेंसेस इसने दी हैं, 200s भी इसने बनाए हैं, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस भी इसने दिए हैं, तो इसके ऊपर हम इसको भी रिवॉर्ड कर रहे हैं। तो फ्रॉम 1st of March फवाद को भी हम कैट C में ले आएंगे। और तीसरा जो था वो मोहम्मद हफीज़ था, सो हमने उससे बात की है, लेकिन हफीज़ ने कहा कि जून में जब ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को हम रिव्यू करेंगे उस वक्त वो डिसीजन जब हम डिसीजन बनाएंगे अबाउट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम 1st of July, वो वेट करना चाहता फॉर दैट रादर देन एक्सेप्टिंग नाउ। तो ये जो फिर वो 2 out of 3 जो हमने प्रमोट किए हैं, दिस इज़ फ्रॉम 1st of March to 30th of June। तो फिर जून में हम फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का लिस्ट हम रिव्यू करेंगे टू स्टार्ट फ्रॉम 1st of July, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फाइनेंशियल ईयर है। तो बस ये हम इंफॉर्मेशन आपको मैं बताना चाहता था। तो ये कोई सवाल है आपका प्लीज़ वसीम साहब, मेरा सवाल ये है, ये कह सकते हैं कि हफीज़ ने रिफ्यूज़ कर दिया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने? हफीज़ को हमने पूछा, ऑफ़र किया, उसने कह दिया कि पोलाइटली कि वो ही डजंट वांट टू एक्सेप्ट इट, तो रिफ्यूज़ उसने कर दी। दूसरा ये कि जो क्राइटेरिया था कि 1st जुलाई से 30th जून तक, अब उसमें फ्यूचर में उसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि अब बीच में आपने 2 बंदों को इंडक्ट किया है ना। हाँ, तो पूरे साल का जो कॉन्ट्रैक्ट देते थे, तो फ्यूचर में वो क्राइटेरिया भी चेंज होगा। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी हर टाइम में होना चाहिए। दूसरे मुल्कों में देखें, इंग्लैंड में देखें एज एन एग्जांपल, कि वो सर्टेन कैटेगरीज में लोग आते हैं तो उनको प्रमोट भी करते हैं, डिमोट भी करते हैं, तो डिपेंड्स ऑन दैट। लेकिन फवाद का स्पेशल हमने दी है क्योंकि इसको रिवॉर्ड रिकग्नाइज करने के लिए, क्योंकि परफॉर्मेंसेस इसने दी है टेस्ट क्रिकेट में, और दूसरी चीज़ हम टेस्ट क्रिकेट को रिकग्नाइज करने चाहते हैं। एंड द बेस्ट वे टू डू इट इज़ टू रिवॉर्ड, दूसरों को भी हम इंसेंटिव भी दें कि आप परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में देंगे और आप रिवॉर्ड भी आपको मिलेगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी हम ज़रूर रखेंगे, बट हम ये सोचे थे 4 months जो हैं टिल द एंड ऑफ जून, तो इनको रिवॉर्ड रिकग्नाइज करें क्योंकि इनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस थी।